डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 172 करेंगे। ये प्रीलिमिनरी के लिए हेडिंग इम्पोर्टेंट है, बाकी मेंस के लिए शॉर्ट नोट लिखना आ जाता है। ठीक है, इसमें है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देखो ये डायरी वर्ड पढ़ के ये मत लगा लेना कि जो हम डायरी यूज करते हैं वो डायरी होती है। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर प्लेन पेपर पर लिखना शुरू कर देता है, डेट लिखता है, उस केस की डिटेल लिखकर फिर उस पर डे टू डे की प्रोसेस लिखता है। ठीक है, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस कोड शैल डे बाय डे इंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन ए डायरी setting forth the time at which the information reached, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, ये him है यहाँ पर, and a statement of circumstances as ascertained through his investigation। ठीक है, ये फर्स्ट क्लोज हमें बताता है कि जो पुलिस डायरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा तैयार की जाती है उसमें वो क्या लिखेगा। ठीक है, डे टू डे की प्रोसेस लिखेगा। ठीक है, उसमें स्टार्ट करेगा कहाँ से, इंफॉर्मेशन उसे रिसीव्ड हुई, द डे एंड टाइम। ठीक है, व्हेन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वो लिखेगा, जब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, स्टार्ट किया, जब इन्वेस्टिगेशन क्लोज किया, जिन प्लेसेस पे उसने विजिट किया और वहाँ के सर्कमस्टांसेस देखकर उसको क्या लगा वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। ये उस पेज पर रिकॉर्ड करेगा जिसको डायरी कहते हैं, जिसको जीमनी भी कहते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन दिस केस डायरी। ठीक है, 161 के जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं। फिर उसके बाद द डायरी रेफर्ड टू सब सेक्शन 1 शैल बी ए वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। ठीक है, जो तैयार की जाती है उस पर बाकायदा पेज नंबर डाले जाते हैं। ठीक है, 2008 के अमेंडमेंट से 1 कैपिटल ए 1 कैपिटल बी इंसर्ट किए हैं। ठीक है, अच्छा जी, एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड 4 पुलिस डायरीज इन ए केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नोट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इट सच इंक्वायरी और ट्रायल। सब क्लोज टू कहता है कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर वो डायरी तैयार करता है और कोर्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, अब वो डायरी एविडेंस के रूप में तो यूज नहीं हो सकती है, लेकिन कोर्ट अपनी एड या असिस्टेंस के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, नीदर द अक्यूज नोर हिज एजेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू कॉल सच डायरी नोर शैल ही और दे इंटाइटल्ड टू सी दैम मियरली बिकॉज दे आर रेफर्ड बाय द कोर्ट। देखो, ना तो अक्यूज ना उसका वकील उस डायरी को देखने के लिए कह सकता है और यूज करने के लिए कह सकता है, उसके पास ऐसा राइट नहीं होता है। ठीक है, और केवल इस आधार पे कि कोर्ट ने उसको रेफर किया है। ठीक है, कोर्ट अपनी असिस्टेंस के लिए यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता है उसको। ठीक है, लेकिन आगे बताया है कि उसका कोर्ट क्या यूज कर सकता है। इफ दे आर यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं ना तो 159, 160, 161 उसमें रिफ्रेश मेमोरी के प्रोविजंस दिए गए। और इफ द कोर्ट यूजेज दैम फॉर पर्पज ऑफ कंट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर। ठीक है, यदि पुलिस ऑफिसर ने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज किया है और कोर्ट उसको कंट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को कंट्राडिक्ट करने के लिए कैसे, प्रोविजन सेक्शन 161, 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ठीक है, 161 में क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर
जो डायरी रिफ्रेश मेमोरी के लिए यूज करता है, उसमें जो पेज यूज करता है ना, जो लाइन यूज करता है, उस लाइन यूज करने के बाद उसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। और 145 क्या कहता है कि भाई कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट है किसी ने लिखी है तो उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। बाय। जय हिंद, जय भारत।